कांग्रेस ने जितनी शौर्य और पराक्रम की सराहना की है, जिस तरह से आर्मी के साथ खड़ी रही है, वैसे बीजेपी ने कभी नहीं किया है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान के बयान का आपने खुल करके विरोध क्यों नहीं किया कि ये गलत है? बिल्कुल आपको किया। बार बार नहीं करना चाहिए। पार्टी के आप नेता हैं और आप कहते हैं कि मैंने जो कहा मुझ पर कायम हूं। जयराम रमेश हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन है, उन्होंने बोला, मैंने बोला, पवन जी ने बोला, हम सब ने उसका खंडन किया। हम नहीं मानते उस बात को, हमने कहा ये उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की ओपिनियन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैं छोटी सी बात यहां पे कहना चाहती हूं, हमने ये डिसाइड किया है भारत सरकार ने कि अब चीनी कंपनियों को जो 6 साल से उनके ऊपर बैन था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, वो बैन हटाया जाएगा। क्यों हटाया जा रहा है ये बैन? क्या 20 जाबाजों की जो शहादत हुई गलवान में, उसका कोई मतलब नहीं है? हमारी आर्मी स्ट्रेटेजिक यूनिट्स पर बैठी थी, आज भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति लद्दाख में नहीं हो पाई, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी आर्मी ने विड्रॉ करा अपने आप को क्योंकि सरकार चाहती थी कि कोर कमांडर टॉक हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना मानना है कि आर्मी को, आर्मी के शौर्य को और पराक्रम को ना बीजेपी समझती है ना समझ सकती। जो पार्टी जिसका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि आर्मी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसी घिनौनी बात करते हैं, जो लोग एयरफोर्स को आलसी बताते हैं, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, फिर तो मैं बखिया उधेड़ने पर आ जाऊंगी और पूरा दिन बीत जाएगा। और ये 1 मिनट और एक छोटी सी बात बता दूं, मैं आशा करती हूं कि मेरा इंटरव्यू एडिट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहती हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि बनिया की हिम्मत एक आर्मी ऑफिसर से ज्यादा है, एक सिपाही से ज्यादा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सरकार लगातार ये कहती रही है कि सेना के साथ, सेना के सम्मान के साथ हम खड़े हैं, तो और वो उनको बर्खास्त करना चाहिए था। लगातार ऐसा होता रहा है, लेकिन बार बार बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? आपके एमएलए सरकार ने क्या अपने साथ जोड़ा क्या? उन्होंने तो यही कहा, जो आप कह रही हैं, बीजेपी ने कमोश वही कहा। आपने कहा पृथ्वीराज चौहान के बयान को हम नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी पद पर नहीं बैठे। नहीं, बीजेपी जो कहती है, सरकार जो कहती है, मेरा काम है कि आप सामने रखना नहीं, उनका काम। उन्होंने लगातार ये कहा कि हमने एक अग्रेसिव फिलॉसफी अपनाई है। जो पहले हम डिफेंसिव मोड में रहा करते थे, हम एग्रेसिव मोड में हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम गलवान से लेकर के तवांग तक चीन का जवाब देते हैं। हमने डिफेंस सेक्टर को इम्प्रोवाइज किया है, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। 1 लाख करोड़ तक एक्सपोर्ट हिंदुस्तान आज की तारीख में करने लगा है। तो जाहिर है ये सारी बातें, और प्रधानमंत्री हर समय आपको सेना के बीच में दिखते हैं, खासकर दिवाली के आसपास। यशवंत जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने यूज किया वर्ड अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, कौन सी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है? मोदी जी अपने घर में अग्रेशन दिखा रहे हैं, कहां है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी? मैं पूछती हूं आपसे, कहां नहीं है? मैं आपको बता रही हूं कहां है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्या मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते? मुझे दुख होता है, इसलिए दुख होता है क्योंकि ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये मेरे देश का अपमान है।